ऐसे 4 सवाल हैं, थोड़ा इसके आंसर लिखिए। ये क्या निकालना है जी? स्क्वायर रूट। रूट लगा है ना, वर्गमूल निकालना है आपको। जब भी वर्गमूल निकालना है रेशनल नंबर का, ये सब अंदर में प्रमेय संख्या है ना, तो 2 तरह का आपको एग्जाम में वर्गमूल पूछेगा। एक तो रेशनल नंबर का, एक इरेशनल नंबर का पूछेगा, वो भी सिखा दूंगा मैं अभी। पहले रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। और एक खास बात है, ये कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला रेशनल नंबर है। ये जो अंदर में आपको 49,284 जो है ना, वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये हम लोग पहले से कंफर्म है। ये नहीं कि बीच में कुछ डाल दिए तो नहीं। ये जो नियम हमने आपको बताया था, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बताया था। हाँ, तो ये सब अंदर में क्या है? वर्ग संख्या है। ये किसी न किसी का क्या है? स्क्वायर है। तब न उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। वो तरीका क्या है निकालने का? ध्यान से देखना। पीछे से 2 अंक ले लो सब में, और इकाई अंक को खाली देखो। इकाई अंक क्या है? 4। 4 के लिए क्या क्या आता था सर? 4 के लिए या तो 2 आ सकता है या इकाई अंक 8 आ सकता है। ऐसे ये दोनों अंक छोड़ दो, अब आपके किसी काम का नहीं है। बस खाली इकाई अंक देखना। अगर 4 है तो उसका वर्गमूल होगा तो क्या आ सकता है? 2 या 8। क्यों? क्योंकि सर 8 के स्क्वायर 64 में भी 4 होता है, और 2 के स्क्वायर 4 तो हुए करता है। अब यहां देखना है बस 3 गो जो अंक बचा है। क्या बच गया? 492। इसको कैसे देखना है सर? एक नंबर x स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो x स्क्वायर रहा होगा जो कि इस 492 से लेस और इक्वल रहा होगा। ऐसा कौन सा वैल्यू नंबर है जिसका स्क्वायर 492 के या तो बराबर हो जाए या उससे जस्ट कम रहे? आप कहोगे ना सर 22 का स्क्वायर 484 होता है, अब 23 का स्क्वायर तो 529 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जस्ट नजदीक 22 का स्क्वायर, तो x क्या लेगा? 22। ये 22 दोनों यहां रखोगे बाबू, यहां भी 22 और यहां भी 22। अब डिसाइड करके तुम बताओ हमको, ये 200 से 28 ज्यादा दिख रहा है और ये 200 से 22, और अंत में कौन सी था? 84। 84 22 के स्क्वायर के अंत में आता है कि 28 के स्क्वायर के? याद होगा आपको, मैं बोला था दुनिया के किसी भी वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक होगा। तो क्या 22 के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक 84 होता है? 28 के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक क्या होता है? 28 के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक, 28 का स्क्वायर मुंह जबानी बता सकते हैं आप? 784। अंतिम 2 अंक क्या हुआ? यहाँ भी क्या है? अच्छा मान लो भुला गए सर जी, आप तो कहे थे 25 तक याद करने के लिए। देखो नियम बताए थे कि 50 से 28 कितना कम है, तो सर 22 का स्क्वायर 484 से लेना देना है। तो इस 84 को देख के ना आप नहीं बता सकते कि 28 वाला मारे कि 22 वाला। तो कैसे पता चलेगा? ध्यान से समझो। 22 लिखे हो ना यहाँ पे, 22 का अगला नंबर क्या होता है? तुम 22 गुणे 23 खाली कर लो, अपने आप पता चल जाएगा क्या होगा। 22 गुणे 23 क्या होगा बाबू? कर लो। 22 तिया 66, 22 दूनी 44, 6 50, 506 होगा। अब खाली ये बताओ कि 506 से ये 492 कम है कि ज्यादा? अगर कम है तो दोनों में कम वाला होगा। दोनों में कम वाला कौन है? इसीलिए उसका स्क्वायर रूट क्या था? 222 था, न कि 228। अभी रुको, इसीलिए मैं 4 गो सवाल लिखा हूं। जिनका आज पहला क्लास है वो सीख लोगे अभी भी। ये बताओ इसके अंत में क्या है? तो 5 के लिए तो 5 आता है। आप कहोगे सर इसके लिए या तो 5 या तो 5 दोनों जोड़ 10 होता है, ये आएगा। इसके बाद 2 अंक छोड़ देना हमको। ये कौन सा नंबर दिख रहा है? 380। बताओ एक्स स्क्वायर लेस देन 380 होने के लिए एक्स क्या लेगा? सर 20 लूंगा तो 400 हो जाएगा ना, 19 लेना पड़ेगा। यानी यहां भी 19, यहां भी 19। क्या दोनों एक नंबर हुआ है? एक मतलब ये आंसर हो गया।
हमें तो तामे झाम नहीं करना है। अरे अलग अलग था तब ना डिसाइड करना है कि कौन ले। ये दोनों तो सेम आ गया, इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा, और 195 का वर्ग क्या होगा, यही होगा भाई। 195 का स्क्वायर करेंगे तो सर इकाई अंक 5 वाला सवाल है, 5 के लिए 25 और 19 बचा ना, 19 का अगला नंबर 19 गुणे 20 नहीं होता था। 195 का वर्ग 380 25 और 380 25 का वर्गमूल, तो जिनका वर्ग अच्छा है ना उनका वर्गमूल अपने आप अच्छा हो जाना है। अभी देखो फिर से, इसका इकाई अंक क्या है, ये इकाई अंक क्या है, इस 9 के लिए क्या क्या हो सकता है वर्गमूल में, आप कहोगे सर 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। नहीं जी, मैं लिखाया था भूल गए। देखो एक अगर है किसी का और वर्गमूल निकालोगे तो इसका इकाई अंक 1 या 9 होगा। 2 होता है क्या किसी वर्ग संख्या का, 3 भी नहीं होता, 4 होता है। अगर 4 है और उसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 और 8 होगा। 5 है तो 5 ही रहेगा। 6 है तो या तो 4 या 6 होगा। 7 होता है क्या, 8 होता है क्या, 9 होता है। 3 है या 7 है। यही याद रखना है कि अगर किसी भी वर्ग संख्या का अंतिम अंक 9 है तो जब वो वर्गमूल निकलेगा तो अंतिम अंक क्या लेगा, 3 या 7। मैं बोला हो सकता है 3 होगा या 7, इसीलिए 2 को लिख रहे हैं। अब देखो 2 अंक छोड़ देना है तुमको। क्या दिख रहा है, 1004। 1004 किस स्क्वायर नंबर के नजदीक है, 1004। सर 31 का क्या होता है, 961। अब 32 का तो 1024 ज्यादा ना हो जाएगा, तो क्या यहाँ x जो है वो 31 लेगा, तो हम दोनों जगह 31 डाल देंगे। समझ में आ गया जी। ये बताओ अंतिम में क्या है बाबू, अंतिम 2 अंक क्या है, 13 के स्क्वायर में 89 आता है कि 17 के स्क्वायर में। ये तो और आसान हो गया ना, डायरेक्ट टिक कर देंगे। इसमें दिमाग लगाना है क्या थोड़ा भी नहीं। सर 89 है, इसका लेना देना 13 से हो ही नहीं सकता। 13 के स्क्वायर में 69 ना आता है और 17 के स्क्वायर में 89 आता है, इसलिए ये बच जाओगे जो किए थे ना। कौन चीज, 31 गुणे 32 करके देखना पड़ेगा। 31 गुणे 32 करेंगे तो उसका जो मान आएगा उससे ये बड़ा होगा, इसीलिए आप बड़ा वाला टिक करोगे। समझ में आ रहा है बात, करके देख लो। 31 गुणे 32 क्या होगा बताओ, 900। अब बताओ 992 से नंबर बड़ा है कि छोटा, तो दोनों में जो बड़ा होगा वो ना आंसर होगा। यहां देखो 506 से नंबर क्या था, इसीलिए दोनों में जो कम था वो ना आंसर हुआ था। समझ आ रहा है नियम। एक क्लास देख लो, इकाई अंक अगर 6 है इसके लिए कौन कौन से अंक आ सकते हैं। आपको अगर वर्गमूल निकालोगे तो या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। इकाई अंक इसलिए दूर लिख रहा है, 2 अंक छोड़ देना है हमको। अगर 2 अंक छोड़ दे तो कितना, 1713 बच गया। तो हमको देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1713 के लिए x का कौन सा मान वैलिड होगा। सर 41 लेंगे तो 41 का स्क्वायर क्या होता है जी, 1681। अब 42 का स्क्वायर 1764। 1764 से कम ना है तो 41 ना चलेगा। x का मान कितना हो गया, 41। अब यहां पुट करो, यहां भी 41 लिख दो, यहां भी 41 लिख दो। वो दिखाई देगा 414, ये दिखाई देगा 416। तो बताओ 14 के स्क्वायर में 96 आता है कि 16 के स्क्वायर में, इसीलिए 414 वाला आंसर होगा। या दूसरा तरीका कि सर कम और ज्यादा में कैसे पता चलेगा, ये 41 का अगला नंबर क्या है, तो 41 गुणे 42 करो, 1700। क्या ये 1722 से कम है, ये 1713 को देखना है, कम है, इसीलिए दोनों में कम वाला आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया चारों, हाँ बहुत सिंपल है।